तो चार मीनार को देखेंगे, तो आपको जरूरत है कि गाड़ी की, तो अगर आप चाहोगे तो मोटरसाइकिल वहां पर आपको किराए पर मिल सकता है। आपको कहेगा तेल आपका, सिर्फ इस गाड़ी का मैं किराया लूंगा, घंटे का 50 रुपया 40 रुपया तुम मुझे दे देना, ये गाड़ी लेकर के जाओ। आपकी आईडी रख लेगा, आपका सारा दस्तावेज रख लेगा, आप फिर मोटरसाइकिल उसको वापस करोगे, फिर वो आपका सामान, आपकी आईडी आपके हवाले कर देगा। ऐसा पहले होता था। ये शहरों की बात है, देहातों में भी होता था। बहुत सारे जो साइकिल मेकर्स होते थे ना, उसके पास साइकिलों का अंबार होता था। उसके पास लेना हो ना तो कहते थे 5 रुपया दो, 1 घंटा के लिए ले जाओ, बेचारे उसकी कमाई भी हो जाती। लेकिन सिस्टम क्या था कि साइकिल को मैं जिस हालत में दे रहा हूं ना, तुमको वापस 1 घंटे के बाद उसी हालत में करना। उसका टायर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टायर खत्म हो गया तो जुर्माना लगेगा। होता था कि नहीं? अगर उसका कोई शीशा फूट गया तो उसका जुर्माना लगेगा। अगर वो कोई चीज साइकिल पंचर हो गई तो पंचर बनाने का अब जो जुर्माना होगा वो जुर्माना तुमको भरना पड़ेगा। ये होता था ना। तो मालिक से अगर कोई इंसान किराया पर लेकर के आ जाते हो ना, फिर अब उसको वापस करते हो, तो अगर उसमें नक्स आ गई, कमी आ गई, कुछ टूट गई उसकी वजह उससे, तो अब इस सूरत में आपको जुर्माना भरना पड़ता है। भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता? इसलिए कि वो किराए की चीज है। तो मुसलमानों, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ये आंख ना मेरी नहीं है, ये आंख का मालिक हकीकत में अल्लाह है। ये कान मेरे नहीं है, इस कान का मालिक हकीकत में अल्लाह है। ये जुबान जो आपको दी गई है ना, जिससे आप बोल को करते हो, ये आपकी नहीं है, इस जुबान का मालिक हकीकत में अल्लाह है। ये हाथ जो आपको अल्लाह ने दिया है ना, तुम इसके मालिक नहीं हो, इसका मालिक अल्लाह है। ये पाँव जो है ना, इसका मालिक अल्लाह है। जब मालिक अल्लाह है ना, तो अल्लाह चाहता ये है कि जब बंदा मेरे पास आए ना, तो बंदा मेरे दिए हुए चीज को उसी तरीके से लेकर करके आए जिस तरीके से मैंने उसे दिया है। यानी जब हम बचपन में माँ के गोद में आए थे ना, तो मेरी आंखें गुनाहों से पाक थी, मेरे कान गुनाहों से पाक थे, मेरी जुबान गुनाहों से पाक थी, मेरे हाथ गुनाहों से पाक थे, मेरे पांव गुनाहों से पाक थे। मैंने आंखों से कोई बुरी चीज नहीं देखी थी, मैंने इस जुबान से किसी को गालियां नहीं बकी थी, किसी की चुगली नहीं की थी, किसी की बुराइयां नहीं की थी। ये तो मेरी जुबान पाक थी ना। तो अल्लाह ने हमें जब दिया था तो पाक और साफ दिया था। तो अल्लाह की रजा ये है कि मेरी बारगाह में जब इंसान मर कर करके आए तो उसकी आंख भी वैसे ही रहे जैसे मैंने उसे दिया था, उसकी कान वैसी रहे जैसे मैंने उसे दिया था, उसकी हाथ वैसी रहे जैसे मैंने दिया था, उसके टांग वैसी रहे जैसे मैंने दिया था। अगर वैसा ले गए तो यकीन जानो कब्र में भी अल्लाह नूर अता फरमाएगा, हश्र में मोहम्मद के वसीले से जन्नत है ना। अच्छा, बुझते पढ़ लें तो नहीं, हम दोबारा समझा देंगे। टाइम मोड़ का अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, मुझको तो सब टाइम ही देता है 12 के बाद। तारीख लिया कमेटी वाला 28 तारीख का और उठाया है 29 तारीख को। बताइए, सबसे बड़ा धोखा यही है। तारीख कितनी? 28 तारीख को आपकी दावत है और 29 तारीख को उठाया। बताइए, धोखा है कि नहीं धोखा? सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ यही होता है। तारीख कुछ और लेता है, उठा किसी और तारीख को देता है। मुसलमानों, ये जुबान है ना, कभी गाली मत बको। ये कान है ना, मैं नौजवानों से कहूंगा, तुम लीड लगा करके गाने सुनते हो, क्या फायदा होता है? अगर कुछ फायदा हो तो हमें भी बता दो ना। न दुनिया का कोई फायदा है, न आखिरत का कोई फायदा है। तुम ये लीड लगा करके सुनते हो। जानते हो, बहुत सारे ऐसे भी इंसान है जो लीड लगाकर रोड पर चलता है ना, तो बेचारा अब तक तो जिंदा है, पीछे से आके गाड़ी ठोक देता है, उसे हॉर्न भी सुनाई नहीं देती। हॉर्न भी अगर मारो ना तो हॉर्न सुनाई नहीं देती, इसलिए कि वो बंदा तो गाना सुन रहा है ना। और लड़के तो लड़के, आज हमारे मुआशरे की बच्चियां भी बहुत ऊंची हो गई। वो समझती है कि मोर मुतुम तो खूबसूरत कोई नहीं, मेरी जैसी कोई नहीं। तुम अपनी खूबसूरती को अपने पास रखो। अगर आपके अंदर सीरत नहीं है ना, तो आपकी खूबसूरती
एक चमार से भी बदतर है। सुन के रखो, गंदी नाली जो है ना, गंदी नाली देखा है, उसका पानी देखा है, जोल कितना गंध आता है। अगर तुम्हारी चमड़ी सफेद हो लेने दो, इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल चमड़ियों को नहीं देखता है, अल्लाह का रसूल देखता है तो सीरतों को देखता है। अगर तुम्हारी सीरतें फातिमातुज़ ज़हरा की सीरतों की तरह हो गई तो यकीन जान लो अल्लाह तुम्हें दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा। ऐसी बच्चियों की शादी होने के बाद ना शादी भी ठीक नहीं, टिकती नहीं है। जेमन कोरबेन तेमन पावेन, है ना। अगर आज तुम रील पर डांस कर रही हो तो कल तुम्हारा बच्चा भी रील पर डांस करेगा, डांस करेगा। तुम अपने बच्चे को फिर कुरान नहीं पढ़ा सकती हो, इसलिए कि तुम्हारी फितरत और तुम्हारी आदत यह है कि तुमने कभी इस्लाम को नहीं पढ़ा है। जो खातीन इस्लाम को पढ़ लेती है ना, उसके बच्चे अगर हुसैन पैदा नहीं होते हैं तो गुलामे हुसैन जरूर पैदा होते हैं, है ना। तो ये कान जो है ना, कान अल्लाह ने तुम्हें किराए पर दिया है, किराए पर। यानी अगर तुम्हारी 50 साल की जिंदगी है तो तुम उससे फायदा हासिल करो, लेकिन उसके मालिक आप नहीं बन गए हो। अगर उसमें थोड़ी सी भी खराश पैदा हुई ना तो कल अल्लाह तुमसे उस चीज का हिसाब लेगा। आज बहुत सारे मोहब्बतों में देखते होगे, लड़का या लड़की को देखते ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, हाथ काट लिया, होता है कि नहीं होता। ये तुम्हारा नहीं है जो ब्लेड लेकर के हाथ काट रही हो, ये हाथ तुम्हारा नहीं है जो ब्लेड लेकर के खून बहा रही हो। ये हाथ अल्लाह की मिल्कियत है, मिल्कियत तुम्हारे पास है तो किराए के तौर पर है। अगर आज तुमने किसी इंसान के लिए अल्लाह की दी हुई चीज को, जिसका मालिक अल्लाह है, उसको नुकसान पहुंचाया तो कल हश्र के मैदान में अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। और अगर हिसाब में फंस गई तो हो न हो तुम्हें उसकी सजा जहन्नम भी मिल सकती है। ये तुम्हारा नहीं है। नहीं कहते फांसी लगा लेंगे, लगा लो, होता है कि नहीं होता। लड़का भी पागल और लड़कियां भी पागल। अबे वो तो हुस्न यूसुफ था, यूसुफ के हुस्न को देख कर करके ना औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। हुस्न यूसुफ को देख कर देखती रही खूबसूरती को, सेब काटती रही, पता भी नहीं चला उंगलियां कट गई, दर्द नहीं हुआ। इसलिए कि यहां मोहब्बत थी, मोहब्बत जब मोहब्बत हो जाती है तो जिस्म में तकलीफ हो पता नहीं चलता है। तो हुस्न यूसुफ को देखकर तो उंगलियां कटी थी। मुस्तफा इतने हसीन हैं कि अगर बंदा देख ले तो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो। ये दुनिया की मोहब्बत में क्या पड़े हो, उंगली कटा करके शहीद में नाम लिखाना चाहते, उंगली कटा करके कहते कि हम शहीद हो गए। उंगली कटाना ये शहीद की अलामत नहीं है, ये सब छोड़ो। फांसी लगाओ, बोलते ना फांसी लगा लेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, है ना, मुस्कुराओ नहीं। बहुत सारे जवान के बारे में ऐसे केस आते हैं, हमारे पास लोग आते हैं और बोलता है फांसी लगा लेंगे। मैं तो कहता हूं उस बाप को उसको फांसी लगाने का मौका नहीं दो, उसको लेटा करके हजरत इब्राहिम अला नबियाना की तरह, इस्माइल की तरह छुरी फेरो, दबा कर दो। ऐसे बच्चों की जरूरत नहीं है जो कहलाता मुसलमान हो लेकिन उसकी हरकतें जो हो वो इस्लाम के खिलाफ की इंसानों के तरह, वो गैर मुस्लिमों की तरह करता हो। ऐसे बच्चे कबूल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे मुस्तफा की शरीयत का गला घोटते हो, हमें तो वो बेटियां कबूल है जो मुस्तफा की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारती हो, और वो बेटे कबूल है जो मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं चाहिए। ऐसे बेटे और बेटियां जो शरीयत मुस्तफा का गला घोट रही हो, और नहीं होनी चाहिए ऐसी मोहब्बत जिस मोहब्बत में पूरा खानदान तबाह हो जाता है। अगर मोहब्बत का हकदार कोई है तो मुसलमानों अपने सीनों में मोहब्बत अरबी की मोहब्बत को दाखिल कर लो, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को बसा लो, क्योंकि जिसके दिल में मोहम्मद बसता है हकीकत में अल्लाह का जलवा और उसकी रहमतें उसी दिल पे साया फगन हुआ करती है ना। तो छोड़ दोगे कान में, नहीं लगाना है, ठीक है। अगर सुनना ही है मुसलमानों, नात शरीफ सुनो,
अगर तबीयत नहीं लग रही है, वक्त नहीं जा रहा है, तो नात शरीफ सुनो और इस नीयत से सुनो। ये नहीं कि मजा आ रहा है। बहुत लोग नात भी सुनते हैं तो मजा के लिए। अगर मजा के लिए भी नात सुन रहे हो ना, उसमें भी कोई अजर नहीं। नात सुन रहे हो, नीयत क्या है? मजा आ रहा है। मजा के लिए नात मत सुनो, क्योंकि नात मजा के लिए भी सुनना ये शरीयत का मसला नहीं है, ये जायज नहीं है। अगर तुम्हें नात सुननी हो तो इस नीयत से सुनो कि ये जो पढ़ने वाला पढ़ रहा है ये किसी और की तारीफ नहीं कर रहा है। अगर तारीफ कर रहा है तो मदीने के अहमद मुख्तार। इस नीयत से करो और इस नीयत से सुनो नात कि मुस्तफा के जिक्र को सुनना इबादत है। और इसलिए हम नात सुन रहे हैं कि हम इबादत कर रहे हैं, है ना? तो इस नियत से तो वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान क्या है? खसारे में। बेशक इंसान खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जिन लोगों ने ईमान लाया, यानी जिन लोगों ने ईमान लाया वो लोग खसारे में नहीं है। और कौन लोग? जिन लोगों ने नेक अमल किया। नेक अमल में क्या है? नमाज नेक अमल है, रोजा नेक अमल है, कल से तरावी शुरू है कि नहीं? कल से तरावी शुरू। देखिएगा, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। बाड़ी से कहकर निकलेगा तरावी पढ़ने जा रहे हैं और जाकर के लुच्चे लफंगों के साथ बैठ करके मोबाइल देख रहा होगा पुल पे। वो तरावी पढ़ने नहीं जाएगा। बहुतों ऐसे होंगे, हम जान रहे हैं ना। आपके उत्तर दिनाजपुर से हम बाहर नहीं हैं, लेकिन आपके इस मुआशरे की हालत से हम बाखबर हैं। आपके घर से कह करके निकलेंगे बाबा तरावी पढ़ने जा रहे हैं। तरावी क्या होगा? 2-4 रकत पढ़ेगा, 5 रकत पढ़ेगा, दिल मन उकता जाएगा, भागेगा मस्जिद से बाहर और जाकर करके बस मोबाइल चालू। अरे भैया, रमजान शरीफ का महीना, मजाक मत बनाओ ना। तुम्हारी वजह से ये मुसलमान कौम बदनाम हो रही है। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना हो तो घर में रहो, लेकिन उस वक्त में, जिस वक्त में तरावी की नमाज मस्जिदों में हो रही हो, उस वक्त में तो बाहर ना निकलो कि कम से कम तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास अगर गैर मुस्लिम रहते हो तो वो ये कहेंगे कि देखो मुसलमानों की इबादत का महीना आ गया है, मुसलमानों की इबादत चल रही है। कैसा मुसलमान है जो अल्लाह को छोड़ करके ये किसी और चीज में नहीं लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ। कौन बदनाम होगा? मुसलमान। इसलिए मुसलमानों, रमजान की अहमियत को अपने दिल में बसाओ। ये रमजान पाक का महीना वो रमजान पाक का महीना है ना कि जिस रमजान पाक में आप एक नेकी करोगे तो अल्लाह आपको 2 गुना अता फरमाएगा। अल्लाह आपको 2 गुना अता फरमाएगा। अच्छा, नमाज तो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत नहीं भी पढ़ते हैं, है ना? नमाज पढ़िए, नमाज, इसलिए कि नमाज अफजलुल इबादा है। अफजलुल इबादा, तमाम इबादतों में सबसे अफजल अगर कोई चीज है ना तो वो क्या है? नमाज है। दूसरी चीज, ये जो रमजान का महीना आ रहा है ना, इस रमजान के महीने में कोशिश कीजिए कि कुरान पाक की तिलावत करें। क्या करें? कुरान पाक की तिलावत करें। तीसरी चीज ये है कि कोशिश कीजिए कि इस रमजानुल मुबारक के महीने में हम ज़कात अदा करें। आज उत्तर दिनाजपुर में बहुत परसेंटेज कम है जो इंसान ज़कात निकालता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज़कात निकालता है। मैं आपको हकीकत बात बोलूं, जलसा होता है ना तो आदमी दान खूब करता है। यहाँ के लोग दानी बहुत हैं, लोग कहते हैं दानी है, अच्छी बात है। बहुत लोगों ने 5,000, 10,000, 2,000 अभी दान किया होगा ना मस्जिद के लिए। किस नियत से किया? अब मैं पूछना चाहता हूं किस नियत से किया? इसलिए कि मस्जिद बन रही है ना। दान जो आपने 5,000 किया, नियत जरूरी है। अगर ऐसे ही किया है, नफल है, अगर नफल तो नफल अगर आप करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई सजा नहीं। कर दिए अगर दान जिसको कहते हो दान हम कर रहे हैं, तो दान जो होता है अक्सर बेशतर नफल होता है। अगर उसमें किसी और फर्ज और वाजिब की नियत नहीं की आपने तो नफल हो गया। तो नफल का मतलब यह है कि हमने किया है तो अल्लाह सवाब देगा, नहीं अगर करेंगे तो हमें कोई सजा नहीं होगा।
लेकिन जिस तरीके से नमाज फर्ज है ना, उसी तरीके से ये ज़कात भी फर्ज है। ज़कात ये फर्ज है। अगर किसी इंसान ने ज़कात नहीं दिया ना, तो वो गुनहगार हो जाएगा। इस तरीके से नमाज छोड़